तो इस यूनिवर्स की लैंग्वेज को मैथमेटिक्स कहते हैं। पर इसकी शुरुआत हुई कैसे? तो मैथमेटिक्स की शुरुआत पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में हुई, जो कि सब कंबाइन होकर मैथमेटिक्स के एक सब्जेक्ट बन गया। जैसे कि जीरो और डेसिमल्स की खोज इंडिया में हुई, और वहीं नेगेटिव नंबर्स की खोज चाइना में हुई, और ज्योमेट्री जैसी चीज बनी ग्रीस में। और धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती गईं। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर्स की स्टडी को ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, मगर जब उसमें जीरो ऐड हो जाए तो वो होल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह जब पॉजिटिव नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाते हैं तो उस ग्रुप को हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर आ जाता है रैशनल नंबर, जिसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगला ग्रुप हमारा बनता है रियल नंबर्स, जिसमें इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पाई, एक्सपोनेंशियल, √2 एटसेट्रा, जिनकी डेसिमल प्लेसेस कभी खत्म नहीं होती। और रियल नंबर से ऊपर आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 3 + 2i एटसेट्रा। मैथ्स को ब्रॉडली स्टडी करने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। वेरिएबल इंग्लिश लेटर होते हैं और उनकी कोई भी फिक्स वैल्यूज नहीं होती। वेरिएबल्स की हेल्प से एक्सप्रेशन और इक्वेशंस बनती हैं। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वहीं अगर दो वैल्यू हो जाती हैं तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसके वेरिएबल्स की दोनों वैल्यूज को निकालने का फॉर्मूला हो जाता है -b + -√b² - 4ac/c, जहाँ पे एक वैल्यू में प्लस का साइन आता है बीच में और दूसरी में माइनस का। थोड़ा आगे बढ़े तो मैथ्स की स्टडी को इजी करने के लिए नंबर्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स की जो ब्रांच लाइन, सर्कल्स और डिफरेंट शेप्स की स्टडी कराती है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। इसमें हम शेप्स के एरियाज के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि सर्कल के एरिया हो जाता है πr², जहाँ पे पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 और r है रेडियस। ऐसे ही ट्राइंगल का एरिया भी हम पढ़ते हैं, जैसे ट्राइंगल का एरिया होता है ½ × बेस × हाइट। जब बात आ गई है ट्राइंगल्स की तो आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर, जो कि हमें रिलेशन बताती है हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में। हाँ, वही वाला फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर + परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस के साथ ही आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स का रिलेशन बताती है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज मेनली डिस्टेंस निकालने के लिए होता है। साथ ही में इसे नेविगेशन और आर्किटेक्चर जैसी चीजों में भी यूज करा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, थीटा, कॉस और tan जैसे फंक्शंस का यूज होता है, जिसमें साइन की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा और भी 3 फंक्शंस का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिन्हें हम कहते हैं सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो जब बात आ गई है फंक्शंस की तो बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो फंक्शंस मैथमेटिक्स की फाउंडेशन होती है, लेकिन फंक्शंस को जानने से पहले हमें सेट थ्योरी के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। सेट थ्योरी में हम सेट्स की अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। जैसे कि मान लो कि 2 सेट हैं, एक A है और एक B है, और उन सेट्स के अंदर अलग अलग वैल्यूज लाई कर रही हैं, और अब तुम्हें उन दोनों वैल्यूज के कॉमन रिजल्ट को जानना है, तो वो हो जाएगा A∩B। इसी के साथ कुछ और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि रिलेशंस और फंक्शन, और इन सब से मिलके बनती है हमारी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। तो एक फंक्शंस को तुम एक मशीन की तरह मानो, जिस मशीन के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और उसमें वेरिएबल की जगह जब कोई कांस्टेंट डाला जाता है तो वो एक रिजल्ट शो करता है। सिंपल एज दैट। तो जब बात आ चुकी है फंक्शंस की तो बात कर लेते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस मैथ्स की वो ब्रांच है जो डील करती है चेंज विद मोशन पे। तो कैलकुलस में पहले आ जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, और फिर आ जाता है इंटीग्रल कैलकुलस, जहां इंटीग्रल कैलकुलस हमें किसी चीज का एरिया अंडर फंक्शन बताता है, वहीं डिफरेंशियल कैलकुलस हमें चेंज इन फंक्शंस की नॉलेज देता है। इसी तरह हम आगे चल के एक नए मैथमेटिकल टूल को पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस। मैथमेटिक्स में अगली चीज आ जाती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो बताती है चांस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, और उसका फॉर्मूला हो जाता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। इसके बाद अगला आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है हमें बहुत बड़े डाटा को स्टडी करने के लिए, जिसमें काफी सारे रैंडम डाटा को स्टडी किया जाता है। इसका मेन यूज आता है
फाइनेंशियल स्टडी में जहां हमें पैसों को एनालाइज करना होता है। तो अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी एप्लीकेशन पर, जो कि है कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स। यहाँ हम सीखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, यानी कि एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा जाता है। मेन कंप्यूटर्स के अंदर मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा बड़ा रोल रहता है। जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर्स 0 और 1 बिट से बने होते हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो भाई बस मैथमेटिक्स की असल में कोई लिमिट नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने मैथमेटिक्स की कई अलग अलग चीजों के बारे में जाना, जैसे कि ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर इक्वेशंस के बारे में जानना, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पाइथागोरस, फाउंडेशन मैथमेटिक्स, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स जैसी चीजों के बारे में। तो भाइयों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।